सिरोही के आबू रोड में पुलिस ने नकबजनी गैंग की वारदात का पर्दाफाश कर दिया है। सच पे धड़क की खबर के बाद पुलिस ने बड़ा एक्शन लिया है। आरोपियों ने करीब 10 मकानों में चोरी की वारदात को अंजाम दिया था। पुलिस ने इस मामले में 3 आरोपी को गिरफ्तार कर लिए हैं जो आपस में रिश्तेदार बताए जा रहे हैं। पूछताछ में आरोपियों ने वारदात करना कबूल कर लिया है। वहीं उनमें चोरी का माल बरामद करने का प्रयास किया जा रहा है। साथ ही पुलिस अन्य आरोपियों की तलाश कर रही है। पिछले दिनों राजहंस कॉलोनी और वृंदावन कॉलोनी इस क्षेत्र के अंदर आवासीय परिसरों के अंदर बंद मकानों के अंदर नकबजनी की कई वारदातें हुई थी, जिस संबंध में थाने पर प्रकरण दर्ज हुए थे। पुलिस ने लगातार प्रयास करके टीमें नियुक्त करके मुखबिर मामूल करके तकनीकी साधनों का प्रयोग करके इसमें जो वारदात कारित करने वाले गैंग को नामजद किया। गैंग के सदस्यों को दौसा के राहुवास थाना क्षेत्र के मोहनपुरा मोड़ पर बजरी से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली पलट गई, जिसके नीचे दबने से चालक की मौत हो गई है। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को दौसा जिला अस्पताल पहुंचाया है, जहां पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सुपुर्द कर दिया गया। पुलिस पूरा मामले की जांच कर रही है। जो है वो है बलराम और ये है कालावास रोड का मोहनपुर का है और इसकी भी मौके पे मौत हो गई थी। हमारे पास ब्रॉड डेड ही आया है जिसको हमने मोर्चरी उधर शिफ्ट करवा दिया। नाम पता था आपका? डॉक्टर संध्या। अभी तकरीबन 1 घंटे पहले सूचना मिली थी कि कोई ट्रैक्टर ट्रॉली है जो अनियंत्रित होकर कल्लावास तिवारा से मोहनपुरा मोड़ की तरफ जा रही थी, जो अनियंत्रित होकर पलट गई, जिसके नीचे दबने से चालक है जिसका नाम बलराम सनोफ बाबूलाल है, जो अभयपुरा का रहने वाला है, नागल थाना ही लगेगा, जो उसके नीचे दब गया। दबने से उसकी मौत हो गई, जिसको लेकर दौसा CHC आए थे, जहाँ पे डॉक्टरों ने मृत घोषित की। जो है वो है बलराम। खबर नावा सिटी से है, जहां पर आज काम करते हुए 11,000 विद्युत लाइन की चपेट में आने से एक दंपति की मौत हो गई है। बता दें कि यह घटना सुबह 11 बजे की बताई जा रही है। घटना के बाद पुलिस भी मौके पर पहुंची। इसके बाद दोनों शवों को राजकीय उप जिला चिकित्सालय की मोर्चरी में रखवाया गया है। फिलहाल पुलिस मामले की जाँच कर रही है। बीते दिनों हुई बारिश से जयपुर का मौसम कुछ हद तक सुहावना हुआ था, जिससे आमेर, हवा महल, जल महल और अल्बर्ट हॉल जैसे प्रमुख पर्यटन स्थलों पर पर्यटकों की अच्छी खासी भीड़ देखने को मिली थी। लेकिन शुक्रवार और शनिवार को तापमान में अचानक बढ़ोतरी और तेज धूप के कारण इन स्थलों पर सन्नाटा छा गया है। वहीं रविवार को भी पर्यटन स्थलों पर पर्यटकों की संख्या में काफी गिरावट देखी जा रही है। स्थानीय दुकानदारों और गाइडों ने बताया है कि बारिश के बाद पर्यटन गतिविधियों में सुधार आया था, जिससे रोजगार में कुछ राहत मिली थी। मगर अब एक बार फिर तेज गर्मी और लू ने उम्मीदों पर पानी फेर दिया। मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में तापमान में और वृद्धि, हीटवेव की चेतावनी जारी कर दी है। इससे पर्यटकों की संख्या में और गिरावट आने की आशंका है। भीषण गर्मी ने एक बार फिर पर्यटन उद्योग को प्रभावित करना शुरू कर दिया है। प्रदेश में प्री मानसून का दौर शुरू हो गया है। मौसम विभाग ने अलर्ट जारी कर दिया है। कई जिलों में आंधी बारिश की चेतावनी जारी कर दी गई है। प्रदेश के 21 जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी है। कई जिलों में बारिश से राहत मिली है। तो देखिए, प्रदेश में मौसम का मिजाज बदल गया है, तो कहीं कुछ जिलों पर हल्की बारिश भी देखने को मिली है। जिस तरीके से तेज गर्मी हो रही थी, टेम्परेचर काफी ज्यादा हाई था, अब मौसम बदलने से कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत राहत सभी को मिली है। जयपुर में भी अब मौसम सुहावना होता हुआ नजर आया है, लेकिन मौसम विभाग ने इसको लेकर अलर्ट जारी कर दिया है। कई जिलों में आंधी बारिश की चेतावनी भी जारी कर दी गई है। ऑरेंज अलर्ट जारी किया है, कई जिलों में बारिश की चेतावनी जारी की है। और आइए सीधे रुक करते हैं जयपुर का, जहां पर हमारे संवाददाता सुनील यादव हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं इस पर और अधिक बातचीत करने के लिए। सुनील, देखिए, अचानक से मौसम का मिजाज बदला है। पिछले कुछ दिनों से हम देख रहे थे कि टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई था, गर्मी बहुत ज्यादा थी, लू चल रही थी, लेकिन अब थोड़ी बहुत राहत जरूर मिली है जयपुर वासियों को। कैसा है मौसम फिलहाल का? बिल्कुल ऋचा, देखिए अभी राजधानी जयपुर में मैं मौजूद हूं और यहां का मौसम काफ़ी सुहाना हो चुका है और हल्की हवा जो है
वो चल रही है। जैसा कि मौसम विभाग ने पहले चेतावनी दे दी थी कि राजस्थान के हर एक जिले में हल्की बारिश और आंधी का जो अलर्ट है वो जारी किया गया था, उसका साफ तौर पर असर अभी देखा जा रहा है और करीब करीब हर जिले के यही हालात हैं। चूंकि अगर थोड़ा पीछे हम जाएं तो लगभग 10 से 15 दिन पहले भी राजस्थान के ज्यादातर जिलों में बारिश हुई थी। उसके बाद माना जा रहा था कि इस बार जो प्री मॉनसून है बेहद जल्द आएगा, लेकिन उसके बाद में मौसम ने फिर करवट ली, टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ गया और पिछले 5-6 दिन तक लगातार जो भीषण गर्मी है उसका दौर देखा गया। लेकिन पिछले 2 दिन से जो मौसम ने करवट ली है उससे अब वापस ये संकेत मिलने लगे हैं कि प्री मॉनसून है वो राजस्थान में दस्तक देने वाला है। अगर टेम्परेचर की बात करें तो कल और आज जो है टेम्परेचर पिछले 5-6 दिन की तुलना में करीब करीब 6 से 8 डिग्री जो है वो गिरा है और उसका साफ तौर पर असर ये देखा गया कि जो गर्मी है उससे राहत मिली है। दूसरी तरफ जब इस तरह आंधी बारिश और हल्की बारिश जब होने लगती है, क्योंकि कल भी कई जिलों में बारिश है वो देखी गई, डूंगरपुर में काफी ज्यादा बारिश वो हुई और आज भी करीब करीब ऐसा ही देखा जा रहा है। चूंकि अभी जयपुर में जहां हम खड़े हैं वहां आंधी के साथ साथ बेहद हल्की बूंदें हैं वो भी गिर रही हैं, जबकि जयपुर के कुछ ग्रामीण इलाके ऐसे हैं वहां पर थोड़ी तेज बारिश हुई है। इससे साफ तौर पर माना जा रहा है कि जो प्री मॉनसून की बात कही जा रही थी उसके लिए अच्छे संकेत है कि अभी जो मिड जून में अगर इस तरह का मौसम होता है, इस तरह से हल्की बारिश होती है तो ये प्री मॉनसून के लिए अच्छे संकेत है। साथ ही साथ इसके बाद जो मॉनसून आएगा यानी जो बारिश का सीजन होगा, इस मौसम से अंदाजा लगाया जा सकता है कि अच्छी बारिश हो सकती है। तो कहा जा रहा है कि जो ये संकेत मिल रहे हैं काफी अच्छे हैं। दूसरी तरफ जो तेज गर्मी थी उससे भी फिलहाल राहत मिली है और जयपुर में फिलहाल क्योंकि संडे है और मौसम सुहाना हो चुका है तो जिस पर्यटन को हम प्रभावित होने की बात कह रहे हैं, हो सकता है आज लोग घरों से बाहर निकले और पर्यटन में है उसमें भी रफ्तार देखने को मिलेगी। फिलहाल जो हल्की आंधी है, हवाएं हैं, उनका दौर जारी है। तो यही माना जा रहा है कि प्री मॉनसून है बेहद जल्द राजस्थान में दस्तक देने वाला है। चूंकि ये बारिश भी प्री मॉनसून की कही जाएगी तो कहा जा सकता है कि लगभग पूरे राजस्थान में प्री मॉनसून है वो आ चुका है। सही कहा सुनील। देखिए कुछ जिलों में कल भी बारिश देखने को मिली थी, अभी फिलहाल हल्की हवाएं भी चल रही हैं। अभी आप मौजूद हैं जयपुर में ही। किसान बहुत इंतजार करते हैं सुनील बारिश होने का, क्योंकि बारिश होगी तो फसल अच्छी होगी। किसानों की कितनी अच्छी बारिश हो सकती है ये? ऋचा, देखिए जो बारिश का सीजन है इसमें बारिश सभी के लिए बेहद जरूरी होती है। किसानों के लिए बारिश इसलिए खास हो जाती है कि ये इस फसल जो होती है किसानों की खरीफ की, ये पूरा जो है वो बारिश पर डिपेंड करती है। तो ये सही कह रहे हैं कि जो बारिश है वो किसानों के लिए शुभ संकेत हो सकती है। क्योंकि अभी से ही जो जिक्र कर रहे हैं कि जुलाई से पहले ही अगर प्री मॉनसून आ जाता है और एक अच्छे संकेत अगर दे रहा है तो ये जरूर किसानों के लिए बड़ी राहत की बात है। इसके अलावा चूंकि लगातार जो ठीक है सुनील, देखिए जनता के साथ साथ किसानों के लिए ये बारिश काफी ज्यादा महत्वपूर्ण और सही साबित भी हो सकती है। शुक्रिया आपका लेकिन सुनील अधिक जानकारी देने के लिए। बता दें कि बाली उपखंड क्षेत्र के सादड़ी और देसुरी घाड़ीराव नारलाई क्षेत्र में रविवार दोपहर मौसम ने करवट बदली है। क्षेत्र में तेज हवाओं के साथ जमकर बारिश शुरू हो गई है। बता दें कि पिछले कुछ दिनों से इन क्षेत्रों में तापमान 40 से 42 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया था। गर्मी से बचाव के लिए सड़कों पर पानी का छिड़काव किया जा रहा था। इस बारिश से लोगों को भीषण उमस से भी राहत मिली है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा द्वारा शुरू किए गए वर्षों जल संरक्षण और लेकर वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान को लेकर गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह मैडम एक दिवसीय दौरे पर बाड़मेर पहुंचे, जहां उन्होंने कलेक्ट्रेट के कॉन्फ्रेंस हॉल में जिला स्तरीय अधिकारियों के साथ वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान की समीक्षा की है। अधिकारियों ने पीपीटी के माध्यम से अभियान के कार्यों की मंत्री को जानकारी दी। वहीं मंत्री ने जब तालाब पानी के संग्रहण की क्षमता को लेकर सवाल किया तो कोई अधिकारी जवाब नहीं दे पाया, जिस पर मंत्री जवाहर सिंह मैडम नाराज होते हुए नजर आए। प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय भजनलाल शर्मा जी ने वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान के नाम से जल को संरक्षित करने का एक महाअभियान की शुरुआत की, जिसमें सरकार, शासन और आमजन, स्वयंसेवी संस्थाएं, समाजसेवी लोग जुड़ करके हमारे जो जल के स्रोत हैं
उन स्रोतों का संरक्षण कैसे हो सकता है, वर्षा के जल को ज़्यादा से ज़्यादा एकत्रीकरण करके उसका सदुपयोग कैसे किया जा सकता है। इसके लिए सरकार के मंत्री, हमारे जिला प्रशासन के लोग, विधायकगण, जनप्रतिनिधिगण सभी लोग गांवों में जाकर हमारे जल स्रोतों के संरक्षण की बात करें। बाड़मेर से ज्यादा जल की पीड़ा को कौन समझ सकता है। ये प्रदेश वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान और मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान 2.0 का पंचायत समिति लूड़ी के सरेचा तालाब पर शुभारंभ किया गया। इस दौरान संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल भी मौजूद रहे। इस दौरान उन्होंने कहा कि हम सभी का कर्तव्य है कि हम प्रकृति का संरक्षण करें। साथ ही कहा कि वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान के तहत प्रदेश भर में जल संचय एवं पर्यावरण संरक्षण के अनेक कार्य करवाए जाएंगे।